अमेरिका हो, कनाडा हो, मॉरिशस हो, पूरी दुनिया में सूर्य की उपासना बिहार से फैलता हुआ चला गया और आज यूनेस्को ने भी इसको मान्यता दिया है अपना छठ पूजा का। आप कल्पना करिए एक ऐसा पर्व जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसी पंडित जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहला ऐसा पर्व आपका जिसमें किसी कर्मकांडी की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने भाव से करते हैं। और मूल रूप से जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसका उद्देश्य भी यही है। इसमें कोई भाया मीडिया नहीं होता है, आप और आपका भगवान, बीच में कोई नहीं, ऐसा पर्व। और ये क्या है? ये हमारे मन विचार की शुद्धि से जुड़ा हुआ है। आप एक डाटा निकला है कि छठ पर्व के दरमियान क्राइम बिल्कुल नीचे चला जाता है, चोरी चकारी बंद हो जाता है, डाकू क्रिमिनल भी छठ के समय सरेंडर कर देते। मतलब इसकी महानता कैसी है? अगर ये जीवन में परमानेंट ऐसे विचार आ जाए तो कितना बड़ा कल्याण हो सकता है मानव का, मनुष्यता का। आप कल्पना करिए, पर्वों का उद्देश्य भी यही है, हमारा आपका मन विचार, सामाजिक वातावरण, इसमें ये पर्व ऐसा है जिसमें मजदूर से लेकर बड़े घर में रहने वाले बड़े बड़े लोग भी एक साथ भगवान सूर्य की उपासना करते। और सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र की ही उपासना है, क्योंकि गायत्री मंत्र का देवता कौन है? सूर्य है। और ये महान पर्व हमारी बुद्धि को, विचार को शुद्ध करने के लिए, भगवान को किसी विधि विधान से कोई मतलब नहीं होता है। इस पर्व से हमें यह भी शिक्षण मिलता है, छठ में कोई पंडित जी कहीं से नहीं आते हैं पतरा लेके कि साहब जजमान बोलिए, मंत्र बोलिए, संकल्प बोलिए, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए हाथ में, पवित्रीकरण कीजिए। ऐसा कहीं कोई पंडित जी नहीं आते। व्यक्ति अपने भाव से उस चेतना से जोड़ता है। ये प्रकृति की पूजा है। जल में खड़ा होना, प्रकृति के चीजों से भगवान की पूजन करना, देखिए कितना नेचुरल है। बांस का सूप बांस से बनता है ना, ये सारी चीजें, इसलिए इसमें इस पर्व में ये दर्शाया जाता है कि हम जो है प्रकृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं। और अगर हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, इसके कानून से जुड़े हुए हैं। अभी प्रिंस जी बता रहे थे सतसंकल्प के बारे में। ये क्या है? एक कानून है, एक नियम है, दूसरे के लिए नहीं। किसके लिए? अपने लिए। कानून बनाया जाता है दूसरे के लिए कि साहब आपको ये बदमाशी नहीं करना है, नहीं तो आप जेल जाओगे। लेकिन नियम बनाए जाते हैं अपने लिए। और अध्यात्म में क्या बनता है? नियम बनता है। ये नियम बनाया गया कि आप इस रास्ते पे चलिए, आपको लाभ मिलेगा, विश्वास करिए। आप बुरे लोग बुरे चीज पर विश्वास करते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं, वो उनको विश्वास होता है। अच्छे लोग डाउट में रहते हैं, शंका में रहते हैं, होगा कि नहीं होगा। किसी भी चीज में संसार में अगर आपके मन में शंका पैदा हो गया, डाउट पैदा हो गया, तो आपकी शक्ति क्या होती है? छीन हो जाती है, कमजोर हो जाती है। सूर्य की उपासना अपने को बलवान बनाना। आज के दुनिया में कमजोर लोगों का जमाना नहीं है।
जो कमजोर होगा उसके लिए न तो धन का सुख है, धन न पारिवारिक जीवन का सुख है। इसलिए बलवान बनिए, बलशाली। बलशाली का मतलब क्या समझते हैं आप? नहीं साहब, बलशाली का मतलब तो हम समझते हैं खा पी के गैंडा होना है। नहीं साहब, बलवान होने का मतलब है मानसिक रूप से बलवान होना, मानसिक शक्ति का विकास होना, दूर तक की देखने की क्षमता पैदा होना। आपके भीतर वो सारी कैपेसिटी है, सारी क्षमता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये समझदारी आना। आज के इंसान के पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? समझदारी नहीं है। तत्कालिक लाभ देखता है, वो उसमें फंस जाता है और फिर उसका जो साइड इफेक्ट है उसको झेलना पड़ता है। उपासना का मतलब यही होता है कि अगर आप भाव से उपासना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है लंबे समय का कि भगवान किसी को धन देता है कि नहीं पता नहीं, वो तो आपको मेहनत से मिलेगा। विद्या देता है, नौकरी चाकरी देता है कि नहीं पता नहीं, वो आप जानो। लेकिन एक चीज भगवान देता है, समझदारी, जो आज की दुनिया में बहुत ही आवश्यक है। अगर ये समझदारी नहीं आया तो आप समझ लीजिए पग पग पर संकट खड़ा है, डेग डेग पर समस्या खड़ा है, और उस समस्या का समाधान आपकी समझदारी से ही होगा। चारों तरफ कांटे हैं और उस कांटे के बीच से आपको निकलना है। ऐसे लोग हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तिकड़मबाजी, दांवपेच, कैसे बचोगे? समझदारी। समझदारी कहां से आएगा? इसी का नाम तो भगवान की उपासना है। भगवान की उपासना क्या है? समझदारी। सलाहकार। आप अपने जीवन में ऐसे सलाहकार रखिए। सलाहकार समझते हैं ना, जो आपको सही गलत का पहचान कराए। सलाहकार दुर्योधन का भी था। दुर्योधन का सलाहकार कौन था? उसका मामा। ये मामा बहुत खतरनाक जीव है इस धरती का। ऐसा खतरा किस? दुर्योधन का सलाहकार कौन था? उसका मामा, अपना मामा, काना मामा, लंगड़ा मामा, लूला मामा। लंगड़ा के चलता था, है क्या नाम था? शकुनी। सलाहकार था, उतना बड़ा साम्राज्य था, बड़े बड़े लोग उसके साथ थे, लेकिन सारा चीज नष्ट करवा दिया किसने? एक सलाहकार ने। दूसरे तरफ कुछ नहीं था, 5 लोग थे, लेकिन सलाहकार कौन था? भगवान कृष्ण थे। संकट आया, समस्या आया, 13 साल का वनवास हुआ, प्रॉब्लम आया, लेकिन अंत में क्या हुआ? विजय हुआ। बुरे लोग तत्काल फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं, याद रख लीजिएगा। गांव में, देहात में, अगल बगल आप देखोगे, कई बार तो आप नर्वस हो जाओगे कि साहब हम इतना गायत्री जपते, इतना हवन करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, हमारा हालत खराब है। वो चोरी चकारी करता है, दारू बेचता है, ईंटा गिरा के घर बना लिया, आपको डाउट होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जब पतन होता है तो कई पीढ़ी तक उसका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचता। यहां पर क्या चीज जरूरत है आपको? उसमें नहीं फंसने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, समझदारी। ये समझदारी कौन दुकान पर मिलेगा भाई? किस दुकान पर? डिपार्टमेंटल स्टोर में। यही समझदारी कौन देता है? गायत्री मंत्र।
मैंने साफ शब्दों में कहा, गायत्री मंत्र आपको धन देगा कि नहीं मुझे नहीं पता, गायत्री मंत्र आपको नौकरी देगा कि नहीं मुझे नहीं पता, गायत्री मंत्र आपको सुंदर पत्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन गायत्री मंत्र एक चीज देगा, जो भी पत्नी मिलेगी उसको आप सुंदर बना लोगे। क्या राजीव जी? यही विशेषता है। अरे सुंदर पत्नी भी मिल जाए और आपको रखने नहीं आवे, समझदारी नहीं हो, कुछ दिन के बाद वही पत्नी आपको कुरूप लगने लगेगी कि इसमें दम नहीं है। माफ करना, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए आज के समय में अगर किसी का उपकार करना चाहते हैं, सबसे बड़ा पुण्य क्या माना जाता है इस धरती का? दूसरे का उपकार करना। आप कैसे उपकार करोगे किसी का? आपके पास तो अपने नहीं है, टेम्पो भाड़ा नहीं है, रिक्शा भाड़ा नहीं है, रूम रेंट नहीं है, साइकिल में हवा भराने का पैसा नहीं है। साहब आज के समय का सही में अगर आप किसी का उपकार करके पुण्य बटोरना चाहते हो तो क्या करो? लोगों को क्या बना दो? किस चीज से जोड़ दो? किस चीज से जोड़ दो? समझदारी। ये कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। ये उसी का दुकान है, ये उसी की दुकान है। ये किस चीज की दुकान है? समझदारी की दुकान है। यहां कोई भी लड़का आता है और कुछ दिन के बाद वो हम ही को पढ़ाने लगता है। शुरू में आया था तो बेचारा एकदम मनवाइल था, कुछ दिन के बाद देखिए कि ऑफिस में लैपटॉप चला रहा है। क्या हुआ भाई? जब आए थे उस दिन को याद करो भाई, लैपटॉप वाला याद करो। जिस दिन आया था ऐसे था, आज ऐसे है, हारमोनियम बजा रहा है। क्या हुआ? यही मिलता है, यही मिलता है। ये दिखता नहीं है लोगों को, लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा लाभ मिल जाता है। व्यक्ति समझदार हो जाता है। देखिए प्रिंस जी है, अगर ये गायत्री परिवार से नहीं जुड़ते, ईमानदारी से पूछ लीजिए, ये कहीं कट्टा बेच रहे होते, गोली बेच रहे होते, गोली चला रहे होते, कुछ भी अनप सनप दारू पी रहे होते, गांजा सोच रहे होते। ये देखिए नौबतपुर का है, वहां सब गांजा पीता है। अब नौबतपुर वाला सुन रहा होगा लाइव में तो आज लिखेगा कि भैया कब देखे आप। मैं ये बात कह रहा हूं, ये लाभ मिला कि नहीं मिला? ये लाभ मिला कि नहीं मिला? कैसे नहीं मिलता है भैया? खूब मिलता है, टन का टन मिलता है। तुम ही भक चोनहर है तो है, अभी देखे नहीं, एगो को टिकट नहीं मिला है, बीच रोड पर कुर्ता उर्ता फाड़ के। अरे भक्त, ऐसा नेता अगर सही में उसको मिल जाता, इस तरह का नेता आपका बने, अब बताइए इस देश का क्या होगा? आप कल्पना करिए। हम तो देखते हैं कभी कभी तो लगता है कि भगवान इस देश को नेता विहीन बना दो। नेता रहे ही नहीं हमारे देश में, माफ करिएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों पर उपकार करना चाहते हो तो यहां से जोड़ दो। क्या मिलेगा? लोग पूछेगा वहां जाने से क्या मिलता है, क्या बताओगे? समझदारी। कौन प्रसादी मिलता है? समझदारी। समझदार हो जाता, सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है। संकट में फंसने से अपने आप को बचा लेता है। हमने हजारों केसेस देखे, हजारों लोगों को हमने देखा है, हम स्वयं साक्षी हैं। अगर हम ही नहीं जुड़ते तो शायद जीवित हम भी नहीं रहते। अभी पिछले संडे को गोपालगंज से एक गरीब परिवार की माँ, मिडिल क्लास भी नहीं, गरीब परिवार की माँ अपने 2 बेटे को लेकर युवा मंडल में आई सुबह वाले कार्यक्रम में। 2 बेटा, एक 9th में, एक 10th में। गोपालगंज से चली होगी, मुझे लगता है रात में ही चली होगी, ट्रेन पकड़ के। दिन से तो संभव है ही नहीं, एक दिन में गोपालगंज से ट्रेन पकड़ के आना। रात में चली होगी। गरीब परिवार की माँ अपने 2 बेटे को लेके आ गई। कहां गई?
हमने पूछा कि आप यहाँ के बारे में कैसे जानी, तो बताई YouTube सुनते हैं आप लोगों का। अब वो YouTube सुन के प्रभावित हुई कि मेरे बच्चों को भी ये संस्कार चाहिए, ये समझदारी चाहिए, और वो लेके कहां आ गई? युवा प्रकोष्ठ के दुकान में आ गई। आप समझ लीजिए, आपको पता नहीं है यहाँ आने से क्या फायदा होता है। यहाँ आने से ये सबसे बड़ा फायदा होता है, हजारों लोग बच जाते हैं, हजारों जिंदगियां बच जाती है, हजारों लोग डूबने से बच जाते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप धनवान बन जाओगे, माल ये मिलता है। इसलिए समझ लीजिए, देने वाले में कोई कमी नहीं है। और गायत्री जब देती है तो झोली भर के देती है, आपको भी देगी।